देखिए, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो फ़ौज में थी उनका कोई डिफ़रेंस नहीं है जब आप कॉर्पोरेट हेल्थ केयर में आए। सेम थिंग्स एप्लाई जो फ़ौज में थी, वो भी यहाँ पे थी। क्या एआई डॉक्टर को रिप्लेस करेगी? तो मेरा बहुत ही कॉन्ट्ररी विचार है इनसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू प्रोफ़ेसर साहब। मेरे हिसाब से एआई कभी भी डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, उनके पेशेंट्स में थोड़ा डिफ़रेंस होता है कि कई जगह पे लोग थोड़ा खाना बेटर पसंद करते हैं। आपको हैरानगी होगी, अगर आप 1 घंटा दिल्ली से दूर चले जाएँ कार में, किसी भी संडे को 1 घंटे के लिए, और वही चीज़ आप साउथ में करें, वहाँ जो आपके पेशेंट्स मिलेंगे, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वो सेम ही होगा। उसको एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा इलाज हो जाए। डॉक्टर और सोल्जर में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो शिद्दत से डॉक्टर्स काम करते हैं, वो ज़्यादातर डॉक्टर शिद्दत से ही काम करते हैं। उनकी ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। चाहे वो नींद हो, अपना केयर हो, अपने बारे में सोचना हो, अपने फैमिली के बारे में सोचना हो, बिल्कुल आपने सही कहा। कैंसर के क्षेत्र में हम कुछ ऐसी रेवोल्यूशन कर दूँगा कि जो आज 4th और 5th स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, तो कुछ ऐसा करूँ कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाए और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पेशेंट्स आना। बहुत बड़ी मिथ है कि प्राइवेट सेक्टर में कमराडरी नहीं हो सकती जो फ़ौज में है। हाँ, वो लेवल, क्योंकि वहाँ पे जान-माल आप लड़ते हैं एक साथ ग्रुप्स के साथ, तो एक अलग ही वो हो जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी, अगर आप ये कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए, इनको लेके चलेंगे, जब लोगों को लगता है कि आप उनके लिए खड़े होंगे, तो उतनी ही कमराडरी सिविल सेक्टर में बनाई जा सकती है जितनी आप फौज में देखते हैं। साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर इंडियन कराए। एक बार एक बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये जो इतने सारे आप देखते हो ना, फुल बॉडी 4099, ये मत, एक अच्छे हेल्थ चेकअप में। पर्स ऑफ पॉजिटिविटी के इस पॉडकास्ट पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ में कमांडर नवनीत बाली जी हैं। मैं आपसे सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि हेल्थ केयर में आप अभी इस समय आई थिंक एआई और हेल्थ केयर के ऊपर आप अभी भी बात करके आए हैं। लेकिन पिछले 24 साल, जो आपने 24 साल का समय इंडियन नेवी को दिया, आईएनएस संजीवनी से आपके तार जुड़े हुए हैं। वही हेल्थ केयर का पैशन आप यहाँ पे लेके आए हैं। हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट जो आपने इंडियन नेवी के बाद इस हेल्थ सेक्टर में किया है? देखिए, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो फ़ौज में थी उनका कोई डिफ़रेंस नहीं है जब आप कॉर्पोरेट हेल्थ केयर में आए। सेम थिंग्स एप्लाई जो फ़ौज में थी, वो भी यहाँ पे थी। वहाँ पे थोड़े सिस्टम्स फिक्स थे, वहाँ पे चीज़ें बहुत रूटीन में होती थी, वहाँ टाइम की अलग थी। जब आप सिविल वर्ल्ड में आते हो, तो वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर उनकी भी अपनी वैल्यू है। लेकिन जो बेसिक क्वालिटीज़ वो सेम रही। सर्विस बिफोर सेल्फ जो हमको पढ़ाया गया नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो सेम लीडरशिप क्वालिटीज़ को वहाँ से लाके ट्रेन करके जब एक कॉर्पोरेट हेल्थ केयर में हमने डाला कि आप अपने आप को सबसे आखिर में देखते हैं, सबसे पहले अपने पेशेंट को देखते हैं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स को देखते हैं, सबसे पहले अपने स्टाफ को देखते हैं, उसके बाद आप एक एज़ अ लीडर आप खुद को देखते हैं, तो सब कुछ वही हो जाता है जो मैंने फ़ौज में सीखा था। तो मुझे कोई डिफरेंस लगा ही नहीं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, अदरवाइज़ लीडरशिप रिमेन द सेम। वंडरफुल। एआई एंड हेल्थ केयर की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट फ्रॉम, जैसे हमने प्रोफेसर हुडा से भी बात करी, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शायद डॉक्टर्स एग्जिस्ट ना करें। बहुत सारे डॉक्टर्स की जॉब्स फेज आउट हो जाएंगी। आप अग्री करते हैं? मैं थोड़ा-सा अलग मेरा ओपिनियन है इस बारे में, तो एआई के बारे में कुछ 1-2 चीज़ें बताऊँगा आपको। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि क्लियर मेडी हेल्थ केयर, जिसका मैं आज सीईओ हूँ, वो दुनिया की सबसे पहली एजेंटिक हेल्थ केयर चेन बनी 1 जनवरी को। आप गूगल जब करेंगे तो आपको, ये बहुत हमारे लिए प्राइड की बात है कि चाइना की नहीं, यूएस की नहीं, इंडिया की कंपनी। नाउ दूसरी बात पे आ जाते हैं स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के ऊपर। बाकी प्रोफेशंस का भी मेरा वही मानना है कि क्या एआई डॉक्टर को रिप्लेस करेगी? तो मेरा बहुत ही कॉन्ट्ररी विचार है इनसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू प्रोफेसर साहब। मेरे हिसाब से एआई कभी भी डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगी। हाँ, एआई एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल होगी डॉक्टर के लिए, टू हेल्प हिम और हर फॉर बेटर डायग्नोस्टिक, बेटर प्रोसीजर, यूज़ द बेटर मेडिसिन, उसके लिए एआई एक टूल होगी। तो इसको मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके बताऊँगा कि हाँ, ये बात ज़रूरी है कि वो डॉक्टर जो एआई यूज़ कर रहे होंगे, वो उन डॉक्टरों को ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जो एआई यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एआई डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं करेगी। जैसे कि बाकी प्रोफेशंस में हो रहा है, वो इंजीनियर जो एआई यूज़ कर रहे हैं, वो उन इंजीनियर को रिप्लेस कर रहे हैं जो एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो मैं बाकी प्रोफ़ेशंस के बारे में यही कहना चाहता था
कि हर एक चीज़ में अगर ह्यूमन रेस की बात करो, आज लोग कहते हैं ह्यूमंस विल बिकम रिडंडेंट, एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, सो दिस मे नॉट हैपन। क्या होगा फ्यूचर में कोई नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से ह्यूमंस हु यूज एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस हु डू नॉट यूज एआई, ये होने वाला है। सर, इकोनॉमिक टाइम्स ने आपको हेल्थ केयर सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया है। क्या आपने कभी सोचा था जब आप सर्व कर रहे थे या फिर जब आपने इस आई मीन व्हेन यू स्टार्टेड योर रोल इन एट क्लियर मेडी, आपने कभी सोचा था कि दिस रिकॉग्निशन, दिस अवार्ड विल कम टू यू? मैंने कभी सोचा नहीं था कि फौज में आपको कोई अवार्ड वगैरह के लिए आप काम नहीं करते, वहाँ तो आप जो करते हैं, तो सेम इथॉस कंटिन्यूड। मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हेल्थ केयर में आऊँगा मैं, कॉर्पोरेट हेल्थ केयर में, तो अवार्ड की तो आप बात छोड़ दीजिए। और इकोनॉमिक टाइम्स का जो अवार्ड है ये स्पेशल इसलिए है कि वो अवार्ड आप पैसे दे के खरीद नहीं सकते। जी। कई अवार्ड्स में आप पैसे देते हैं या कुछ, यहाँ पे ना आप पैसे दे सकते हैं, ना आप लोगों को पुश कर सकते हैं वो देने के लिए। सो ये क्लियर मेडी हेल्थ के लिए एक बहुत ही बड़ी रिकॉग्निशन थी। मैं हमेशा कहता हूँ एक सीईओ को अवार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं करेगी, अच्छे काम नहीं करेगी, तो सीईओ क्या कर सकता है। इसीलिए क्लियर मेडी हेल्थ केयर जो आज ट्राइबल्स जो हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है कैंसर के ऊपर। छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये उन डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिक्स, मेरे सारे स्टाफ के लिए अवार्ड था जो मुझे मिला। सर, आपने भारत में हर क्षेत्र में काम किया है। अगर मैं आपसे कंपैरिजन ड्रॉ करने को बोलूँगा, नॉर्थ वर्सेस साउथ, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का पेशेंट साउथ के पेशेंट से अलग कैसे है? देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, उनके पेशेंट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कई जगह पे लोग थोड़ा खाना बेटर पसंद करते हैं, रूम 7 स्टार पसंद करेंगे, फैसिलिटीज़ उनको ज़्यादा हैं। कुछ जगह पे ट्रेडिशनली लोग उन सब चीज़ों में नहीं जाते, तो ये मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज़ हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आपको हैरानगी होगी, अगर आप 1 घंटा दिल्ली से दूर चले जाएँ कार में, किसी भी संडे को 1 घंटे के लिए, और वही चीज़ आप साउथ में करें, वहाँ जो आपके पेशेंट्स मिलेंगे, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वो सेम ही होगा। उसको एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा इलाज हो जाए, करेक्ट। बस। तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। कोई भी डिफरेंस? अगर हम बात करते हैं सर हेल्थ केयर की, एक ज़िम्मेदारी का काम है, एक पैशन का काम है। आपने 24 साल दिए देश की सेवा को, आप टाइम दे रहे हैं लोगों की सेवा के लिए एट होल। अगर मैं सर कंपैरिजन ड्रॉ करूँ कि वहाँ पे आप एक सोल्जर की भूमिका में थे और यहाँ पे आप एक लीडर की भूमिका, बिज़नेसमैन की भूमिका में, किस तरह से बैलेंस करते हैं? देखिए, अगर जुनून नहीं है तो दोनों काम आप नहीं कर सकते। ना आप सोल्जरिंग कर सकते हैं, ना आप हेल्थ केयर के सीईओ बन सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 31 तारीख को मेरी तनख्वाह चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने आप मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती थी। जब आप एक सीईओ बनते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर के, कोई भी सीईओ फॉर प्रॉफिट, तो आपको चिंता करनी पड़ती है बिज़नेस की। तो एक बिज़नेस का एंगल ज़रूर आ जाता है, वहाँ पे फ़ौज में बिज़नेस का एंगल नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जुनून अगर नहीं है तो आप दोनों काम नहीं कर सकते। वहाँ पे कई बार आपकी जान खतरे में होती है, लेकिन कोविड ने हेल्थ केयर में वो भी सिखा दिया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनकी जान उतनी ही खतरे में थी जितनी एक सोल्जर जो आपके बॉर्डर पे लड़ रहा है, तो वो भी हमने देख लिया। तो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जुनून दोनों में चाहिए। बिज़नेस का पार्ट है, यहाँ पे आपको पैसा खुद कमाना पड़ता है, वहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी तनख्वाह आ जाती थी टाइम पे। अगर आप सर एक सोल्जर की लाइफ देखते हैं और एक डॉक्टर की लाइफ देखते हैं, कहा यह जाता है कि डॉक्टर्स जब भी पेशेंट आते हैं, आप पूरी नींद लीजिए, मेंटेन अ स्लीप साइकिल, हेल्दी खाइए, रेस्ट लीजिए, टेक ब्रेक्स। डॉक्टर्स की लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डॉक्टर और सोल्जर में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो शिद्दत से डॉक्टर्स काम करते हैं, वो ज़्यादातर डॉक्टर शिद्दत से ही काम करते हैं। उनकी ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, चाहे वो नींद हो, अपना केयर हो, अपने बारे में सोचना हो, अपने फैमिली के बारे में सोचना हो, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं तो कई बार अपने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले पेशेंट की तो देखभाल करते ही हैं, अपना खाना, अपनी नींद, अपनी एक्सरसाइज़, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करें, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए या आप ठीक नहीं रहे, तो जो एक आप अकेले रोज 20, 40, 50, 100 पेशेंट देखते हैं, वो पेशेंट्स क्या करें? सर, आप जब ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू स्टार्टेड, यू मस्ट हैव स्टार्टेड व्हेन यू हैव स्टार्टेड इन दिस रोल, आपने कुछ ना कुछ गोल्स सेट किए होंगे, कुछ टारगेट सेट किए होंगे। कई बार ऐसा होता है हम जो टारगेट सेट करते हैं कि हमें शायद 5 साल बाद करना है, वो 2 महीने में पूरा हो जाता है, 1 महीने में, 1 हफ्ते में पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार 1 महीने में पूरा हो जाएगा या 2 महीने में पूरा हो जाएगा, और वो उनमें 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसे हमारे टास्क आते हैं।
क्लियर मेडी वाली लाइफ में आपका ऐसा कौन सा टास्क रहा है जो आपने सोचा ये तो शॉर्ट टर्म गोल है, ये लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला अचीव हो चुका है, शॉर्ट टर्म वाला अभी तक रह गया? मैंने सोचा था क्लियर मेडी में कि मैं कैंसर के क्षेत्र में हम कुछ ऐसी रेवोल्यूशन कर दूंगा कि जो आज 4th और 5th स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, जी। तो कुछ ऐसा करूं कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाए और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पेशेंट्स आना शुरू हो जाए। वो नहीं हुआ। अच्छा। वो उसके ऊपर बहुत अभी काम जारी है, मुझे लगता है अगले 4-5 साल लगेंगे उसको करने में। लेकिन जो चीज़ मैं लॉन्ग टर्म सोचता था वो कल्चर के ऊपर थी। जब मैंने क्लियर मेडी को टेक ओवर किया तो एक अलग डायरेक्शन में कंपनी चल रही थी। वो मैं सोचता था कल्चर चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमने उसको एक सिंपल स्लोगन से चेंज किया। वो स्लोगन था एवरीवन एवरीवेयर इक्वली। हमने कहा हर पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे। वो मैं सोचता था लॉन्ग टर्म लगेगा, लेकिन वो अब मैं देख रहा हूँ कि क्लियर मेडी में इमीडिएटली हो गया। हमारे सारे लोग, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारा पूरा स्टाफ इस स्लोगन में विश्वास करना उन्होंने शुरू कर दिया, एवरीवन एवरीवेयर इक्वली। हम हर पेशेंट को, हर जगह का पेशेंट, वो चाहे कोई भी हो, उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। वो फटाफट हो गया। आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है सर? मतलब मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली सबसे पहले, सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। फौज में वही था, फौज में भी बाहर रहते थे, तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करे कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरा स्टाफ, आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एंड इन तीनों से भी आई थिंक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है भगवान। मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ भगवान के ऊपर, डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। ज़्यादातर टेम्पल शिम्पल में इतना नहीं जाता, बट आई एम एन एक्सट्रीमली गॉड फेयरिंग नहीं कहूँगा, गॉड बिलीविंग पर्सन। तो आई थिंक उसके उसके कहने के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा विश्वास है मेरा। सर, फौज में ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी थी? कोई भी एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, आई एम श्योर एवरी डे यू लर्न एवरीथिंग समथिंग डिफरेंट। बट फौज में कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जो अब तक आप बांध के चल रहे हो, यार ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा? जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी 1987 में मैं गया, 87 में मैं एनडीए में जनवरी में हुआ, तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें सिखाई गई वहाँ पे। एक था सर्विस बिफोर सेल्फ, जी। इसको नोट कीजिएगा। दूसरा था चूज़ द हार्डर राइट इंस्टेड ऑफ द ईज़ियर रॉन्ग। ये दोनों चीज़ें 1987 से लेके आज तक मेरे डीप अंदर मेरे बैठी हुई हैं। मेरा हर एक्शन, एनग्रेन्ड है। हर एक्शन, सर्विस बिफोर सेल्फ, जो ओनरशिप की बात होती है, सेकंड चूज द हार्डर राइट इंस्टेड द इजियर राउंड, मेरे हमेशा हर एक्शन इन्हीं 2 उस पे बंधे हुए हैं। वंडरफुल। क्या आप सर अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से, आई एम श्योर लोग आपको ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर्स, सपोर्ट स्टाफ, नर्सेज, एवरीबॉडी, क्या आप उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी फौज की कहानियाँ वगैरह शेयर करते हैं, उनसे बताते हैं? फौज की कहानियाँ इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करता, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जैसे आप ये बोलना शुरू करें ना, मेरे ज़माने में या मैं फ़ौज में था तो ऐसा होता है, ये बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है कि आ गया देखो फौज की कहानियाँ वो सुना रहा है। लेकिन अपने आप जब कुछ बातें आप एक्शंस में करते हैं तो अपने आप लोगों को पता चल जाता है कि फौज से है। लेकिन कई बार खुद स्टाफ जब पूछता है किस तरह आप बताइए, तब मैं ज़रूर उनको बताता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं फ़ौज के बारे में बात नहीं करता। मेरे एक्शंस अपने आप स्पीक करते हैं उनके बारे में। ये ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो सब बोलना शुरू करते हैं कि देखो ये तो फौज में जो करता था वो यहाँ पे आके करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं। सर, फौज की कमराडरी की अगर मैं बात करूँ, क्या वो कमराडरी आपने प्राइवेट सेक्टर में देखी है? देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ है कि प्राइवेट सेक्टर में कमराडरी नहीं हो सकती जो फौज में है। हाँ, वो लेवल, क्योंकि वहाँ पे जान माल आप लड़ते हैं एक साथ ग्रुप्स के साथ, तो एक अलग ही वो हो जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी, अगर आप ये कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए इनको लेके चलेंगे, जो लोगों को लगता है कि आप उनके लिए खड़े होंगे, तो उतनी ही कमराडरी सिविल सेक्टर में बनाई जा सकती है जितनी आप फौज में देखते हैं। बेसिकली इट इज अबाउट बीइंग ह्यूमन। It's about being human. It's being, as I said, thinking about them before you think about yourself. अगर आप खाना बाद में खाएं अपने लोगों से, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप पहले हार्म्स वे में जाएं अपने लोगों से, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोग यही देखते हैं। वंडरफुल, दैट्स अ बिग लेसन सर। सर, मैं आपसे एक दो सवाल और है मेरे। अपने आप को फिट रखने के लिए आई एम श्योर फौज ने आपको डिसिप्लिन तो विरासत में मैं कहूँगा कि दिया है, बट अपने आप को फिट रखने के लिए इस समय में, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेली रूटीन की बात करूँ, आप डेली रूटीन में कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ना अब एक अच्छी डेली रूटीन कर ली है। आई थिंक कुछ लोगों को इससे बेनिफिट होगा कि ये डेली रूटीन एक्चुअली काम कर रही है। आई एम ऑलमोस्ट 58 ईयर्स नाउ। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। 20 मिनट की वॉक स्टैंडर्ड है मेरी। दिन में 3 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ। मेरा डिनर 6:30 बजे शाम को हो जाता है। मैं लंच में खाली 1 कप दही, 1 केला और कोई सीज़नल फ्रूट खाता हूँ। ये मेरा, तो मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दिया, सुबह क्या करना है 20 मिनट, शाम को भी 20 मिनट वॉक,
20 मिनट वॉक सुबह, 20 मिनट वॉक शाम को, 6:30 बजे डिनर, ज़्यादातर यही मेरा रूटीन रहा है और ये मुझे बहुत और 3 कप ब्लैक कॉफ़ी। सो ब्लैक कॉफ़ी हमने ये देखा कि साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड एक ड्रिंक, जो मैं लोगों को बहुत बोलता हूँ, मेरा पूरा ऑफिस अब 90% ब्लैक कॉफ़ी पीने लग शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं, वो आउटस्टैंडिंग है आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये मेरी रूटीन है और यही है, और जो आउट इन दी बहुत ओपन। बहुत हेल्प किया है मैंने उसको, उस चीज़ ने मेरे को। यस, इट्स नॉट अ सीक्रेट, आई शेयर इट विद एवरीवन। तो थोड़ा ट्वीक करके, हर बंदे अपने अपनी बॉडी अलग-अलग है, अलग-अलग तरीका है, बट थोड़ा सा इसको ट्वीक करके ऑलमोस्ट दिस इज़ अ वेरी वेरी वर्केबल रूटीन। सर आपको लगता है जैसे आपने फौज के बाद प्राइवेट सेक्टर में वेंचर किया है, फौजी डिसिप्लिन, फौज अगर हमारे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में और अच्छे से आ जाता है, जैसे स्टार्टअप्स शुरू होते हैं लेकिन आप घर के बेडरूम से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का लेजर है, आप 4 दिन नहीं नहा रहे, 5 दिन नहीं नहा रहे, आप महीना भर नहीं नहा रहे, आप पिज़्ज़ाज़, आपके आसपास गंदगी बिखरी पड़ी है। फौज आपको पहले से डिसिप्लिन में रखती है, यू विल शेव, यू विल कट योर हेयर, यू विल कीप योरसेल्फ क्लीन, यू विल एक्सरसाइज, गेट योर माइंड राइट, बॉडी राइट। आपको लगता है फौज से और पार्टिसिपेशन आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में? फौज से 100% पार्टिसिपेशन आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो फौजियों की गलती नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें जो आपके ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको ज़रूर फौजियों की तरफ देखना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में लेना चाहिए। देखिए, फौजी डिसिप्लिन को एग्जैक्टली उसी रूप में अगर आप लेके आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, काम नहीं करेगा। लोग पीपल विल ऑलमोस्ट रेबेल, तो नहीं कर सकते आप। लेकिन डिसिप्लिन खाली वो डंडा मारना नहीं है, जो आपने सही बोला, सही वक्त पे आना, सही वक्त पे जाना, कुछ चीज़ें ठीक से करना। वो डिसिप्लिन जिस कंपनी में नहीं है, बाय द वे, वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हर एक अच्छी कंपनी में एक इन्नेट डिसिप्लिन की सेंस होनी ही पड़ेगी, जो फौज एक्चुअल में हमें सिखाती है। उसी मैप को अगर ला के यहाँ डालेंगे तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, उसको अलग तरीके से करना। लेकिन फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर की है, फौजियों की नहीं। And all the organizations who've done this, they've really blossomed. All of them, almost every organization who has put their faith in Fauji's who have retired have always done well. Wonderful. सर ऑडियंस के लिए एट होल आपने अपना रूटीन शेयर कर दिया। आई एम श्योर पीपल वुड बी मोटिवेटेड एंड यू वुड बी थ्रिल्ड टू एक्सपीरियंस दैट। मैं खुद सोच रहा हूँ कि 3 टाइम कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँ। Black coffee without sugar, without milk. बिल्कुल। एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू शेयर कि आप अगर योग आप फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग का एक प्रोवर्ब, एक स्टेटमेंट है कि इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, इफ यू कैन नॉट क्रॉल बट कीप मूविंग। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? So in addition to, first of all, thank you so much for having me today. It was really honored to sit here with you. बाकी मैंने रूटीन शेयर कर दिए। मैं एक दो चीज़ें और बस बताना चाहूँगा। पहली बात तो, एक साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर इंडियन कराए। एक बार एक बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये जो इतने सारे आप देखते हो ना, फुल बॉडी 4099, ये मत, एक अच्छे हेल्थ चेकअप में अपने डॉक्टर से बात करके सिंपल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक कराए ज़रूर। 100% प्रमोशन में ना पड़े आप। प्रमोशन में ना पड़े। आस्क ए गुड मेडिकल जो स्पेशलिस्ट है, पूछे मैं एक बेसिक टेस्ट कराना चाहता हूँ, अपनी एज कराना चाहती हूँ, अपनी एज के हिसाब से बता देंगे आपको, जो बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ना जाएं। ये एक मेरी सजेशन रहेगी। एंड दूसरी सजेशन ये रहेगी मोबिलिटी की, जो आपने सही बोला, मूव करें। आज हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबिलिटी मतलब सब चीज़ों को छोड़ के चलना। आप ऑफिस में बैठे हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, चेयर में बैठे हैं 1 घंटा, चलना। तो मोबिलिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वंस इन अ ईयर एंड सम क्यूज फ्रॉम द रूटीन, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। स्पोर्ट्स मोबिलिटी में आ जाता है। तो वही मैंने कहा, मोबाइल को छोड़ के, किसी एज के बाद शायद आप खेल ना पाएं, लेकिन 100% जो यंगस्टर्स हैं उनको फील्ड स्पोर्ट्स 100% खेलने चाहिए। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी अगर नहीं है तो कम से कम स्क्वॉश खेल लें, आजकल सब जगह है। बैडमिंटन खेलने क्लब्स में अवेलेबल है। टेनिस खेलने जाके, लोकेलिटी में जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ जाके रोज शाम को अगर 20 मिनट आप गली का क्रिकेट भी खेल लिए, वो बहुत बड़ा मोबिलिटी। वही है, मोबिलिटी कुड बी एनीथिंग। यू वॉक, यू रन, यू प्ले स्पोर्ट्स। एंड स्पोर्ट्स ये नहीं कि आप मेरे मोबाइल पे बैठ के स्पोर्ट्स देते, नहीं। लीव द मोबाइल, डू समथिंग विच मेक्स योर बॉडी मूव। सर आपने हेल्थ के बारे में हमें बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया। खुश रहने के लिए इंसान को एक चीज़ जो आप करते हो खुश रहने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं करता हूँ, आई थिंक गॉड हैज़ गिवन मी दिस एबिलिटी। मैं जो बुराई या बुरी चीज़ें हैं ना, माई ब्रेन हैज़ गॉट दिस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है, उन बुराइयों के सामने वॉल डाल देना। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है करना,
लेकिन दुनिया में गंदी और बुरी चीज़ें जितनी हो रही हैं, दुनिया में वो चीज़ें हो रही हैं जो आपको परेशान करती हैं या आप सोचते हो परेशान करती हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जितना कम आप ध्यान दें या उनको ब्लॉक करने की क्षमता अगर डेवलप करें, आपकी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी क्योंकि हमारी सारी एंग्ज़ायटी, चाहे वो फोमो की एंग्ज़ायटी हो, चाहे अब क्या हो जाएगा उसकी एंग्ज़ायटी हो या रिएक्शन टू अ रील उसका एक्शन हो या यूट्यूब का छोटा-सा उसके अगेंस्ट एक्शन हो, उन सब चीज़ों को अगर हम ब्लॉक कर सकते हैं 100% नहीं तो 80%, 80% नहीं तो 60% नहीं तो 50%, वो बहुत बड़ी हेल्प होगी आपको, चाहे वो कोई भी एज में आप हो। वो एबिलिटी डेवलप करना जब आप वो एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है पंजाबी में सानूकी, जी। वो सानूकी अगर आपने ये गंदी चीज़ों के लिए कर लिया ना, जो एक्चुअल में मैं सानूकी ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है या आप देख रहे हैं गंदी उसको आप ना बोलें। मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों के प्रति इनका कोई लेना-देना नहीं है, जो कहीं और इकोसिस्टम में हो रही हैं, उनके प्रति रिएक्शंस को ख़त्म कर दें। इट विल बी वन बिग थिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस कूल एंड एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल मैसेज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल, Thank थैंक यू सो मच। थैंक यू।